खड़ा हूँ पाए कसा, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा लो। बड़प्पन उसको कहा गया जो नम्रता जानता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहे, लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देख, सीरत देख। सीरत मतलब दिल, हृदय, कितनी नम्रता है। क्या हमारे परिवार में निभकर चल सकती है? लड़की की सूरत मत देखो, सूरत देखना हो तो गुजरात चले जाओ। लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, लड़की के लिए लड़का देखना तो स्मार्ट मत देखना। स्मार्ट तो फोन भी होता है, फोन भी स्मार्ट। लड़की के लिए लड़का स्मार्ट मत देखो, लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब जिसमें विवेक हो, तुम्हारी लड़की का सम्मान करे, सत्कार करे, चार लोगों में आदर। सूरत देखकर कभी शादी नहीं करना कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर देखिए, बहुत सुंदर मॉल है, बहुत सुंदर मॉल है। अंदर जाओ, चाय भी पिलाएंगे पर वो तुम्हारे बिल में जुड़ेगा। छोटा व्यापारी अपनी दुकान लेकर अपनी छोटे छोटी जगहों में बैठा रहता है, दूर से सामान लाता है, अपने अपने गांव में, नगर में छोटा व्यापारी व्यापार चलाता है। छोटा व्यापारी व्यापार चलाता है। हम कहेंगे भारत की उन्नति के लिए, इस विश्व की, भारत की तरक्की के लिए आपको छोटे व्यापारी का साथ देना चाहिए। छोटे व्यापारी का साथ। बड़ी जगह जाओगे, ठग कर आ जाओगे, बाद में रोगे, हम तो नकली माल लिया है, हम तो इतनी गारंटी का माल लाए थे, हम तो ऐसा लाए थे, ठग लिया। छोटा जो होता है वो कहता है तुम मेरी दुकान में माल भले ज्यादा नहीं हो पर मुझे देखना, मैं यही हूँ तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे नगर में, तेरे शहर में। अपने नगर से, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में अपना व्यापारी उन्नति की ओर जाए। अपना और बड़ा देखकर नहीं, छोटा देखकर, छोटे रूप में। हमने कई घरों में देखा है, 4 पेट्रोल पंप, 5 गाड़ियां, 2 जेसीबी, खूब मशीनें, खूब गाड़ियां, खूब बंगला है। और बेटी जो लड़की वहां भी आई, उसकी आंख से आंसू 24 घंटा नहीं सूखता हो, तो वो पेट्रोल पंप और वो गाड़ी बंगला किस काम का है? किस काम का? क्या देखा मेरे हिमालय राज ने? क्या देखा दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी लड़कियों की शादी वीआईपीओं से करी है। कहा कामदेव के साथ रति भी आई।
चंद्रदेव के साथ में कई कन्याओं का विवाह कर दिया। रोहिणी तक चंद्र को भी आई। एक से बढ़कर एक बेटी के लिए वर ढूंढे गए। दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह शिव जी के साथ करा। हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करा। क्या था शिव जी के पास? कुछ भी नहीं। बूढ़ा नंदी, घर रहने के लिए शमशान, कैलाश पर्वत, कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में। पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं। चार चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजा मन बेटे, सावधानी से सुनना। चार चीजों में कभी मत थको। एक, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, अध्ययन पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी होगी। ना ना, थकना नहीं, और कुछ नया पढ़ने का सोच, कुछ अच्छा करने का। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया कि राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी। अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी, अभी तो मायरा भर के आई हूँ, अभी तो देखिए। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो, श्रवण करो। चार चीजों में कभी मत थको। चार चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया। ना ना, अब मैं संतुष्ट हूं। ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हम। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं। ना, संतुष्ट होना ही नहीं हम, और पढ़। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना। हर माला में जपते समय, हर मंत्र को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोले, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा। ये निश्चित, थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए। हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो इनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांगकर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, कभी भी किसी से मांगकर भगवान के मंदिर में मत चलो। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांगकर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता तो जिंदगी भर।
चौखट पर शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ, तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा मंदिर में डालना, भेंट में। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर। आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। मेरे नगर में, मेरे दरवाजे पर, मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं। हमारा विश्वास कहता है, अभी तो हम खैर यहाँ से बाहर गए नहीं, परंतु हमारा मन कहता है कि जलगांव के भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी रोड के किनारे पर कहीं टेंट लगा लगा कर कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा, कोई भंडारा करेगा, कोई पूरी खिलाएगा, कोई सब्जी, कोई चाय पिलाएगा। जहां तक लोग जा रहे हैं वहां तक ये जलगांव के लोगों को ये मौका दूसरी बात नहीं मिल रहा। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर ये कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर कर जाना। ये रात भगवान की भक्ति में जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने, और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेके जाना, क्योंकि भजन की मस्ती क्या है और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपनी जगह संभाल, और कहीं का VIP आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा कर बैठी।